आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का जो प्रश्न है वो भूत प्रेत से संबंधित प्रश्न है कि भूत प्रेत की शक्ति किस समय सबसे ज्यादा होती है, यानी भूत प्रेत जो है किस समय अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को परेशान करते हैं, वो समय कितने बजे का है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत रात्रि के समय ज्यादा दिखाई देते हैं। इनका समय रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सबसे तेज होता है और सबसे प्रभावित होता है। इस समय इसकी शक्तियां ज्यादा जागृत रहती है, यानी भूत प्रेत का जो समय काल है, जिस समय उनकी शक्तियां ज्यादा काम करती है और ज्यादा लोगों को सताती है, परेशान करती है, वह जकड़ लेती है, वो है रात्रि 11 बजे से लेके भोर 6 बजे तक का समय जो है, क्योंकि भोर 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसी के लिए इन लोगों का समय रात्रि 11 बजे से भोर 6 बजे तक ही होता है। वैसे तो भूत प्रेत 24 घंटा अपना असर दिखा सकते हैं, नकारात्मक शक्ति जो है वो 24 घंटा दिखा सकते हैं, उसमें कोई समय काल नहीं है। लेकिन बात मैं ये बता रहा हूं कि किस समय सबसे ज्यादा शक्ति उन लोगों के पास होती है। नहीं तो जो भूत मारण के लिए चल दिए होते हैं कि इसे मार के रहना है, इसे बर्बाद करना है, चाहे इसे पूरी तरीके से अपने वश में करना है, वो 24 घंटा आपको अपने वश में करने का प्रयास करते रहेंगे, आपको पाने का प्रयास करते रहेंगे। अब कई लोग का ये प्रश्न आएगा कि कैसे बनते हैं भूत प्रेत। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अकाल होती है, यानी एक्सीडेंटल केस से जिसकी मृत्यु होती है, जैसे आत्महत्या करके, एक्सीडेंट में या किसी हत्या के द्वारा, साथ ही यदि उनकी कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है, यानी उनके मन में कोई इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, तो वो लोग भूत बन जाते हैं। उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है, तब वो भूत प्रेत की योनि में जाकर भटकते रहते हैं और हम लोग जैसे मनुष्य को कई बार परेशान भी करते हैं पूरी तरीके से। जो कर गया सो मर गया, यह डायलॉग भूत प्रेत की शक्ति के लिए बिल्कुल सत्य बैठता है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि भूत प्रेत उन्हें ही डराते हैं जो उनसे डरते हैं। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है। जब हम भूत प्रेत से डरते हैं तो भूतों की शक्ति बढ़ जाती है और हमारी शक्ति घट जाती है। तब वो हमारे शरीर की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और पूरी तरीके से हम लोग को अपने वश में कर लेते हैं, यानी अपने काबू में कर लेते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा कई महिलाएं, कई पुरुष जो है खेलने लगते हैं, झूमने लगते हैं, कई लोग जो है उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। आपने देखा होगा अपने करीबी में, चाहे इंटरनेट के माध्यम से। मैं आप सभी को बता दूं, हमारा शरीर 2 चीजों से बना है, एक आत्मा, दूसरा मांस हड्डी का खोल। मरने के बाद मांस हड्डी का खोल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। हमारे प्राचीन वेद पुराण में भी बुरी शक्तियों का जिक्र हुआ है, जिसे हम असुर, राक्षस, दानव, दैत्य भी कहते हैं। अब यदि आत्मा शांति से मुक्त हो जाए तो यह भूत प्रेत नहीं बनती, जबकि अशांत आत्मा भूत प्रेत बन जाती है। मैं आप सभी को एक मूवी का डायलॉग बता दूं कि यदि आप भगवान को मानते हो तो आपको भूत प्रेत को भी मानना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये केवल डायलॉग नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे वेदों, हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों में हर जगह भूत प्रेत का जिक्र आता ही आता है। अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। अब जिसे शंका है उसकी शंका तो भाई भगवान ही मिटाए, राम ही मिटाए। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। भूत प्रेत जो है वर्तमान में पृथ्वी में मौजूद है और हमारे आसपास ही है। आपको नहीं एहसास हो रहा तो वो बात अलग है, क्योंकि भूत प्रेतों के लिए कहावत है कि अंधविश्वास जब तक खुद पर ना बीते, यानी जब तक आप पे खुद पे नहीं बीतेगी तब तक आप इन शक्तियों के बारे में कभी ना जान पाएंगे और ना जानना चाहेंगे। आप इनको जो है वहम ही कहते रहेंगे। बहुत से लोगों ने दावा किया है और भूतों को देखा भी है और महसूस भी किया है। ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है झूठ बोल के निकल सकते हैं, संभव ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी भूत प्रेत को मान लिया है कि कोई ऊर्जा है जो इस पृथ्वी में विद्वान है और वो परेशान करती है और कभी कभी किसी के शरीर में प्रवेश करके उसकी जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है। इतनी प्रबल मात्रा में उनके अंदर शक्ति होती है। कभी कभी भूत प्रेत जो है एक सामान्य मनुष्य के शरीर में घुस के उसे मौत के घाट तक पहुंचा देता है। इतनी प्रबल मात्रा में उनके पास ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, ताकत होती है। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को सबसे पहले एहसास जो है वो जानवरों को होता है।
है। उनमें से कुछ मुख्य जानवर हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, चमगादड़ और साथ ही उल्लू और काली बिल्ली और चमगादड़ भूत प्रेत से जुड़ी चीजों के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि कुत्ते उनका एहसास होते ही जोर जोर से रोने लगते हैं। यानी कुत्ता, बिल्ली, उल्लू और चमगादड़ को जो है पता तो चल जाता है कि माने भूत कहाँ है, कैसे हैं, उनको एहसास हो जाता है, उन्हें दिखने लगता है। लेकिन उल्लू, काली बिल्ली और चमगादड़ जो है भूत प्रेत के साथ ही रहना पसंद करते हैं। वहीं कुत्ता उनका एहसास होते ही जोर जोर से रोने लगता है, भौंकने लगता है। बस यही अंतर है, कुत्ता जो है देख के भौंकने लगता है और बिल्ली, उल्लू, चमगादड़ शांति से रहते हैं उनके साथ, लेकिन किसी को चिल्ला के कहते नहीं हैं। मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि भूत प्रेत रात ही को क्यों ज्यादा ताकतवर होते हैं। रात्रि के समय ज्यादा शांति होती है, हम हल्की से हल्की चीजें आसानी से सुन लेते हैं। एक बात पहले से हमारे दिमाग में घुसी रहती है कि रात में भूत दिखाई देते हैं। साथ ही रात को चंद्रमा आकाश में होता है जो मन का कारक होता है। चंद्रमा के कारण ही मन विचलित होता है। जब हम भूतों की बात करते हैं या फिर कोई भूतिया मूवी देखते हैं तो हम लोग खुद भूत को अपने आसपास तलाशने लगते हैं कि भूत कहाँ गया। हम बार बार खुद को एहसास कराते हैं कि हमारे आसपास कोई भूत है। यही कारण है कि भूत ज्यादातर रात को ही दिखाई देते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में से कुछ जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।